हे गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अंगरखा मिडी ड्रेस, जो कि मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको शेयर करने की कोशिश की है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी दबा ले, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलता रहे। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके भी आप अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। मैंने यहाँ पर 2 मीटर रियॉन कॉटन का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम अपने कपड़े को ओपन कर लेंगे और उसे इस तरीके से बिछा लेंगे। अब मैं आपको जो पैटर्न बताऊंगी वो पहले मैं पेपर पर बताऊंगी, क्योंकि अगर हम कभी भी न्यू पैटर्न ट्राई करें तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि हमें पेपर पे पहले कट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पेपर पे कट करेंगे तो इससे हमारी पैटर्न की कटिंग भी अच्छे से समझ में आती है कि हमें क्या कैसे रखना है। और हमारी जो फैब्रिक अगर अगर न्यू है तो वो ख़राब नहीं होता है, ज़्यादा फैब्रिक वेस्ट नहीं जाती है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आप कोई भी न्यू पैटर्न स्टार्ट करें तो पेपर पर कट करें। तो देखिए मेरी जो लेंथ है यहाँ पर है वो टोटल तैयार होके आएगी 14 इंच, और तो मैं यहाँ पे 15 इंच लेके चल रही हूँ। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, हाफ इंच नीचे हाफ इंच ऊपर जाएगा हमारा। तो इस तरीके से मैंने पेपर को 2 फोल्ड कर लिया है, और इस साइड से भी हम उतना ही रखेंगे, इक्वल बराबर कर लेते हैं। यहाँ से बराबर नहीं था तो हम एक बराबर कर लेते हैं पेपर को इस तरीके से। मैं यहाँ पर जो अपनी मिडी बना रही हूँ वो अंगरखा स्टाइल में बना रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। आप साथ ही हमें कमेंट करके भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए मेरा जो शोल्डर है वो यहाँ पर है 7 इंच, तो मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी इस तरीके से। और उसके बाद आर्म होल की मार्किंग करूँगी। तो आर्म होल मेरी मेजरमेंट है 7.5 इंच। 7 इंच शोल्डर है, 7 इंच आर्म होल है। उसके बाद इस तरीके से हम लाइन मिला देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम चेस्ट जितना रखना है उसका 4th पार्ट करेंगे, उसमें प्लस 2 इंच करेंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट हो उसमें आप 4th पार्ट करके उसमें 2 इंच प्लस कर लें मार्जिन के लिए। ये हमारी स्टिचिंग लाइन और ये हमारी कट लाइन है। उसके बाद हम नीचे कमर का नाप लगाएंगे। तो कमर जितना भी आपके मेजरमेंट में उस हिसाब से 2 इंच 4 में डिवाइड करके एक हिस्सा लगा ले, उसके बाद 2 इंच मार्जिन रख लें। अब इन दोनों लाइन को हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो पहले ये जो बेसिक बॉडीज ब्लॉक होती है मैं आपको वो बता रही हूँ यहाँ पे। इसी बेसिक बॉडीज ब्लॉक की मदद से ही हम अपना अंगरखा स्टाइल की कटिंग करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर गला रखा है 3 इंच, और उसकी गहराई रखी है वो है मैंने 2 इंच रखी है। आप अपने हिसाब से डीप और कर सकते हैं, तो मुझे ज़्यादा डीप नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर एक हल्का सा राउंड शेप दे दूँगी इस तरीके से। उसके बाद आर्म होल पे हम मार्किंग करेंगे, इस तरीके से शेप दे देंगे आर्म होल की। आप चाहे तो इंची टेप की मदद से भी 1 इंच का डिस्टेंस रख के शेप दे सकते हैं। तो ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया, बेसिक पैटर्न। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें हल्का से स्लोप गिराना है यहाँ पर, यानी कि हाफ इंच का हम स्लोप गिराएंगे। तो इस तरीके से हाफ इंच में मार्क करेंगे और इनको कंधे से ज्वाइन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम इसे भी कट कर लेंगे और गलाई को भी। तो ये देखिए हमारा बेसिक पैटर्न है, यानी कि ये बैक साइड का पैटर्न है। अब इसकी मदद से हम फ्रंट साइड कट करेंगे। तो फ्रंट साइड के लिए देखिए मैंने पेपर को इस तरीके से रख लिया है, पहले ओपन करके। एक ही पल्ला वाला पेपर है मेरा, पेपर फोल्ड नहीं है, सिंगल पेपर है मेरा। इस तरीके से हम ओपन कर लेंगे और उसके बाद अपने पैटर्न को रखेंगे, और जैसे भी एडजस्ट होगा उस हिसाब से रख लें आप। तो इस तरीके से मैंने रख लिया। अब हम इस पैटर्न को ड्रॉ करेंगे, पूरे साइड से जितना भी है उस हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे और कोई भी मार्जिन नहीं देंगे। तो यह देखिए मेरी पैटर्न ड्रॉ हो चुका। अब हम शोल्डर के पास से, कंधे के पास से कमर तक हम इस तरीके से स्केल की मदद से निशान लगाएंगे, एक स्ट्रेट कुछ इस तरीके से, जैसे मैं इसमें दिखा रही हूँ आपको।
ये इस तरीके से हमें निशान लगाना है, एकदम कंधे से लेके कमर तक। तो ये देखिए इस तरीके से निशान लग गया। अब हम इसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बन के तैयार हुआ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से कटिंग होने के बाद हमें पैटर्न मिलता है। तो ये हमारा बैक हो गया सपोज डेट, और ये हमारा हो गया फ्रंट का एक साइड का एक पल्ला। 3 पल्ला मेरा यहाँ पे बन के तैयार होगा, 3 पैटर्न, और दूसरा ये। तो इस तरीके से हमारा लुक आएगा कुछ। अब इन्हीं पैटर्न की मदद से हम फैब्रिक पे भी कट कर लेंगे। तो मैंने बैक साइड कट कर लिया। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट भी हम ऐसे अच्छे से रख के सेट करके कट करेंगे कि हमारा फैब्रिक ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो उस हिसाब से आपको अच्छे से सेट कर लेना है। अब मैं आपको कंफ्यूज ना हो, अब तो मैं एक बार समझा देती हूँ। देखिए मैं कैसे कट करना है। ये सपोज डेट हमारा पल्ला है सीधा वाला, और उसको हमको सीधे के सीधे ही रखना है। अगर आप पेपर कट करना नहीं चाहते हैं तो देखिए सीधे के सीधे पल्ले को रखना है इस तरीके से, और दूसरा पल्ले को कट कर लेना। अगर आपको कंफ्यूजन तो देखिए ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से हमारा लुक आएगा जब हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए कट करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से लुक आ गया। अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का भी रिप्लाई दूंगी। तो अब हम इसके नीचे का पार्ट कट कर लेते हैं। तो नीचे का पार्ट कट करने के लिए मैंने कपड़े को बीच से फोल्ड कर लिया, और उसके बाद आधा आधा कट कर लिया। तो मुझे जितना चाहिए उस हिसाब से कट कर लिया। मैंने यहाँ पर 25 इंच की लंबाई कट की है कपड़े की। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने 2 पार्ट कट किया है। अब हम स्लीव कट कर लेते हैं। तो स्लीव यहाँ पर मैंने इस तरीके से 3 इंच की लिया है। 3 इंच का जैसे नॉर्मल स्लिप कट होता है, मैं उसी तरीके से स्लिप कट कर रही हूँ। 2 फोल्ड में कपड़े को फोल्ड करके मैं यहाँ पर सिंगल स्लिप कट करना दिखा रही हूँ आपको। आप इसी तरीके से दोनों स्लिप कट कर लें। तो इस तरीके से मार्क करके हम इसे कट कर लेंगे। साथ ही अब हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई भी वीडियो मैं डालती हूँ तो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे अपडेट दे देती हूँ। तो अब इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। तो अब देखिए मैं तीरा पट्टी इस तरीके से कट कर लेना और इसकी फिनिशिंग देनी है। तो तीरा पट्टी कट करने के बाद हम इस तरीके से इसको जो हमारा आगे का पैटर्न है उसमें फिनिशिंग देंगे। तो इस तरीके से मैं तीरा पट्टी कट करना है, और इस पर ऐसे रख के सिलाई चलानी है कुछ इस तरीके से। और हमें पट्टी को खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से लगाना है, क्योंकि अगर हम खींचेंगे तो ये सीक्वेंस आ जाएंगे इसमें। तो हमें खींचना नहीं है, हल्के हाथों से लगाना है। मैंने और भी आपके साथ मिडी की ड्रेसेस शेयर किया, अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और भी स्टाइल के मिडी शेयर किया आपके साथ। अब देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई कर ली। अब हम इसे पलटी करेंगे और उसके ऊपर से एक चाप चलाएंगे जिससे ये कपड़ा अंदर की ओर जाए, और उसके बाद ये कुछ इस तरीके से मोड़ के हम सिलाई करेंगे। तो पहले हम इसके ऊपर से फिनिशिंग दे देते हैं जिससे ये कपड़ा हमारा अंदर की ओर जाए, तो हमारा जो धागा है वो ना दिखे और फिनिशिंग अच्छे से रहे हमारे कपड़े में। तो ये देखिए इसी तरीके से मैं फ़ोल्ड करके दोनों साइड का बना लिया है। ये हमारा फ्रंट है। अब हम बैक साइड का गले को फिनिशिंग देंगे। तो गले के हिसाब से मैंने पट्टी राउंड में कट कर लिया है। अब हम जैसे गले को नॉर्मल फिनिशिंग देते हैं सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पर इसकी फिनिशिंग दूँगी। तो यहाँ पर इसकी सिलाई करके इस तरीके से इसको पलटी कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरा गला पलटी हो चुका है फ्रंट। अब देखिए इस तरीके से मैं कपड़े को सेट करना है। दोनों सीधा हमें एक दूसरे को एक सामने रखना है, और उसके बाद कंधे को ज्वाइन करना है। तो अब हम कंधे को ज्वाइन कर लेते हैं दोनों साइड के। तो यहाँ देखिए हमारा कंधा ज्वाइन हो चुका है। अब हम स्लीव लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैं स्लीव का हल्का सा स्लोप कट साइड का छटाई करना है जिससे हमारा स्लीव चढ़े ना पहनने के बाद। तो हल्का सा हम 1/2 इंच की एक अप्रॉक्स कट कर लेंगे। उसका देखिए इस तरीके से हम स्लीव को पकड़ेंगे कुछ, और उसके बाद इस तरीके से सिलाई करेंगे जिससे सीधा होने के बाद ये सीधा की ओर दिखे। तो हमारी ये सिलाई बॉडी ब्लॉक पूरी टोटल बन के तैयार हो चुकी है।
अब जितना भी हमें मेज़रमेंट जिस हिसाब से हमें फिटिंग रखनी है उस हिसाब से हम इंची टेप की मदद से यहाँ पे मेज़रमेंट करेंगे, नापेंगे, यानी कि जितना भी हमें बॉडी चाहिए। तो मुझे यहाँ पर चाहिए 18, तो 18 पे हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे इंची टेप की मदद से। उसके बाद हम यहाँ पर फिटिंग करके देखिए हमारी बॉडी ब्लॉक तैयार हो चुकी है, ऊपर का हिस्सा। अब हमें नीचे के हिस्सा तैयार करना है, तो नीचे के हिस्सा देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से अपने नीचे वाले हिस्से को रखना है और हल्का हल्का यहाँ पे इस कोने से स्टार्ट करना है इस तरीके से। और उसके बाद हम यहाँ पे जैसे चुनट देते हैं तो थोड़ा थोड़ा दूर दूर पे इस तरीके से गैदरिंग देते हुए हम इस पर सिलाई करेंगे। आप चाहे तो कच्चा सिलाई कर ले पहले, उसके बाद भी इसको सिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिल रही हूँ और मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। और साथ ही मैं इसकी साइड की जो फिटिंग है हमारी नीचे की, उसके दामन को भी फोल्ड करके सिल दूँगी। तो पहले मैं इसे सिल के दिखा रही हूँ, उसके बाद जो उसके किनारे है उसको भी मैं फिटिंग दे दूँगी जो हमारे मेजरमेंट है उसके हिसाब से। फाइनल लुक है वो कुछ हमारा इस तरीके से है। तो ये साइड का मैंने यहाँ पर सिलाई दे दिया है और उसके बाद देखिए मैंने हल्का हल्का इसमें चुनट दी है। आप चाहे तो अपने हिसाब से ज़्यादा कम भी चुनट कर सकते हैं। तो ये देखिए नेक भी काफ़ी अच्छे से बना हुआ है और उसका घेर भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया बिल्कुल ना जाइएगा।